राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी व्लॉग्स में। तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें यूज़ करके आप अपने घर के काम बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो टिप्स। तो फर्स्ट टिप है हमारा इस तरीके की प्याज को लेकर। तो कभी कभी हमें खाने में या सैलेड में या कोई भी हम ऐसी सब्जी बना रहे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा ही प्याज चाहिए, तो हम आधा प्याज कट कर लेते हैं। तो क्या होता है, आधा प्याज तो आपने यूज़ कर लिया, बट जो आधा कट किया है वो वेस्ट हो जाता है और उसकी स्मेल भी ना पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि प्याज को अगर आप काट दें तो उसमें से स्मेल होने लगती है और पूरे घर में फैल जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं किचन में वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से एक ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल की प्याज के ऊपर डाल दें और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें, मतलब चारों तरफ फैला दें। उसके बाद इस प्याज को ना एक बाउल में उल्टा करके रख दें। उसके बाद इस प्याज में से ना तो स्मेल आएगी और ये प्याज ऐसी की ऐसी रहेगी, तो आप उसको नेक्स्ट ही यूज़ कर सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप है हमारा मिक्सी को क्लीन करने को लेकर। तो हम ये मिक्सी के जो अंदर जब हम चटनी वगैरह कुछ पीसते हैं तो यहाँ गंदा हो जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए हमारा हाथ अंदर नहीं जा पाता है, तो इसके लिए हमें ब्रश का यूज़ करना है। तो इस तरीके से इस ब्रश से भी क्लीन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम एक ब्रश तैयार कर लेते हैं। तो हमें ले लेना है एक कैंडल। तो कैंडल को हम जला लेंगे। उसके बाद इस कैंडल के ऊपर ना हम इस ब्रश को रख देंगे। तो हमें इस ब्रश को ना थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। तो जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा पिघलने जलने लगेगा, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हमें इसे मोड़ देना है, जिससे कि जो ब्रश है वो अच्छे तरीके से फैल जाए। तो हम उसकी मिक्सी है हम उसको अच्छे से क्लीन कर सकें। तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा केयरफुली करना है और हाथ से इस तरीके से इसको मोड़ देना है। तो अभी ये मुड़ने लगा है, उसके बाद से इसको चिपका देना है, मतलब तो बहुत ही अच्छा सा ब्रश बन के तैयार हो जाता है। इसे आप बॉटल हो गई, जैसे हम कभी चाय वगैरह ले जाते हैं ना, ट्रैवल में जाते हैं तो थर्मस जो होते हैं उसमें चाय ले जाते हैं, तो उसके बाद ना स्टेन रह जाते हैं, तो वो साफ़ नहीं हो पाते क्योंकि हमारा हाथ अंदर नहीं जा पाता। बट इस तरीके के ब्रश से आप उसको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। चारों तरफ से घुमाइए तो वो क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए ब्रश हमारा बन के तैयार हो गया। तो एक टिप तो ये हो गया, आप इस तरीके से ब्रश बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारा हमको लेना है पेस्ट। जब हम मिक्सी वगैरह क्लीन करें तो पेस्ट ले लें। पेस्ट को इस तरीके से ब्रश पे लगा लें और उसके बाद मिक्सी में चारों तरफ इसको स्प्रेड कर दें, मतलब फैला देना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए ब्रश भी अच्छे से जा रहा है और अच्छे से हम इसे क्लीन कर लेंगे। तो चारों तरफ इसको घुमा लेंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ हमें गंदा लग रहा है वहाँ वहाँ इस तरीके से ब्रश में पेस्ट लगा के चारों तरफ फैला देना है। तो ये देखिए, तो वैसे तो गंदा ज़्यादा नहीं हो पाता, बट चटनी वटनी बनाते हैं तो थोड़ा सा इसमें फैल जाता है, फिर हम उसको क्लीन करना भूल जाते हैं तो वो जम जाता है, फिर वो क्लीन नहीं हो पाता। तो इस तरीके का ब्रश बना के आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसको पानी से तो वॉश कर नहीं सकती क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन है तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके का ब्रश बना लेना है और उससे अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि ये ब्रश ना चारों तरफ घूम जाता है और वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद ये क्लीन हो गई है, हमें एक गीला कपड़ा ले लेना है, कॉटन का ले लें या वाइप ले लें, कुछ भी ले लें, उससे अच्छे से क्लीन कर लें, मतलब पोंछ लें। जो भी हमने पेस्ट वगैरह कोलगेट लगाया था उसे साफ़ कर लें। तो यहाँ देखिए मिक्सी एकदम नई जैसी हो गई, जैसे लग रहा है कि अभी अभी लेके आए हैं, एकदम शाइन कर रही है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को क्लीन करके और उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए क्लीन हो गई है। उसके बाद हमें इसे सूखे कपड़े से पोंछ देना है, क्योंकि वो गीला था। उसके बाद हम सूखे कपड़े से पोंछेंगे। तो यहाँ ये मैंने सूखे कपड़े से भी पोंछ दिया है। तो मिक्सी हमारी एकदम से नई जैसी हो गई है और इसका वायर गंदा नहीं है। अगर वायर भी इस तरीके से अगर गंदा हो जाता है तो उसको भी ऐसे ही पेस्ट से, जो ब्रश कोलगेट होता है ना, उससे साफ़ कर सकते हैं। और इस तरीके से पैक करके उसको साइड में रख दीजिए। तो नेक्स्ट टिप है हमारी हरी सब्ज़ी को लेकर। जब हम हरी सब्ज़ी लाते हैं तो उसको वॉश करते हैं। तो अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। पालक हो गई, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, सरसों का साग हो गया, ये सारी चीज़ों को वॉश करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो 3 से 4 बार हम पानी में वॉश करते हैं इसको, तो जिससे कि इसकी मिट्टी निकल जाए और ये अच्छे से क्लीन हो जाए, जो भी गंदगी है सब निकल जाए। बट क्या होता है, जब इसको धोते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप
आपको ले लेना है ये नेट वाले बैग्स जो आते हैं ना, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। जब हम सब्ज़ी वगैरह लेते हैं तो उसके साथ भी ये आ जाते हैं। तो इस तरीके बैग लेके आप इन्हें फेंके ना, इस तरीके से यूज़ करने। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से सब्ज़ी को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये पालक है, पालक को मैंने कट कर लिया है। वैसे तो हम पत्ते मतलब काटने से पहले ही धो लेते हैं, बट यहाँ मैंने काट रखा है पालक। तो ये इसको भी हम अच्छे से धो लेंगे और ये ज़रा भी इधर उधर नहीं निकलेगा और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक कटोरी में पानी भर लेना है। तो यहाँ मैं इसमें पानी भर लूँगी, उसके बाद इसमें डिप कर करके इसको धो देना है। तो जितनी भी मिट्टी होगी, जो भी गंदगी होगी, वो सारी निकल जाएगी बहुत अच्छे से, और सब्ज़ी जो हमारी है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मिट्टी मिट्टी रह गई है, मैं इसमें दिखा रही हूँ, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, बट जो भी मिट्टी थी ना सब इसमें आ गई है। तो इस कटोरे को अच्छे से फिर से वॉश कर लेंगे और इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाल के इसको धो लेंगे। इसके बाद हम इसी जो बैग है, नेट वाला बैग है, उसको इस तरीके से नल से बांध देंगे और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और हमारी जो सब्ज़ी है वो ड्राई हो जाएगी। तो टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस तरीके के कॉम्स को लेकर। तो जब भी हम कॉम करते हैं, मतलब जो ब्रश होते हैं, हेयर ब्रश होते हैं, तो जब भी हम इसे हेयर को कॉम करते हैं तो इसमें ना बाल फंस जाते हैं और वो बाल फिर निकलते नहीं हैं ईजीली। और जब भी कोई और उससे ब्रश करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, जब भी कॉम करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ले लेना है एक टूथपिक। टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से आप बाल निकाल सकते हैं, या फिर आप साड़ी पिन है उसको ले लें और उससे इस तरीके से चारों तरफ इसको घुमाएं और अपने बाल इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको घुमाएंगे तो जो भी इसमें बाल फंसे हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने जो कॉम में हेयर फंस जाते हैं उन्हें निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट स्टेप है इसी से रिलेटेड, तो जो हमारे छोटे वाले कॉम होते हैं, कंघे होते हैं छोटे वाले, तो उनसे भी बाल बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं इस ब्रशेस से। तो इस तरीके से, तो ये देखिए ये ले लिया है मैंने छोटा वाला कॉम, और इस तरीके से आप इसमें फंसाएंगे तो इससे और जल्दी बाल निकल आते हैं। जो नॉर्मल कॉम होते हैं ना, उससे आप इस तरीके से बाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये वाले ब्रश को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए कितने सारे बाल इसमें फंसे हुए हैं। अब इसमें से बाल जब आप निकालते हैं ना तो जल्दी नहीं निकलते हैं, वो इसमें फंसे रहते हैं, कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसमें से बाल निकालेंगे तो सारे बाल निकल जाएंगे। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पे हमारा सॉक्स से रिलेटेड। तो सॉक्स से हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सॉक्स एकदम से नए हैं, मैंने इनको यूज़ नहीं किया है, तो ये छोटे हो गए थे इसलिए ये रखे हुए थे। तो अब हम इनका यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे बॉडी स्क्रबर की तरह। तो यहाँ पर जो भी आप सोप यूज़ करते हैं उसको इसमें इस तरीके से डाल लेना है। तो किस तरीके से यूज़ करना है तो चलिए देख लेते हैं। तो सॉक्स में हमने सोप को डाल दिया है, उसके बाद इसको कर लेना है थोड़ा सा गीला। तो जहाँ भी आपको स्क्रब करना है, मतलब बॉडी को क्लीन करना है, वहाँ पे इसको अच्छे से रब कर लेना है। तो हाथ हो गए, जो भी पार्ट आपको गंदा लग रहा है, नेक एरिया होगा, एल्बो एरिया हो गया, नी एरिया हो गया, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं, मतलब ब्लैकनेस रहती है। तो इस तरीके से आप क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ जो पार्ट आपको गंदा लग रहा है वहाँ पे इस तरीके से रब कर लें। तो यहाँ मेरे हाथ में जो हाथ की फिंगर्स होती हैं, सब्जी वगैरह कट कर देते हैं तो थोड़ा बहुत गंदे हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए, तो इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे, जो लूफा वगैरह हम लेते हैं तो वो खर्चा भी बच जाएगा, और इससे हाथ आपके एकदम से, मतलब जो भी जहाँ भी आप यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो ये देखिए हाथ एकदम से क्लीन हो गए हैं, जो भी गंदगी थी सारी निकल गई है। तो है ना कमाल की टिप। तो सॉक्स का ही नेक्स्ट टिप है। तो सॉक्स से हम एक और काम कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो सॉक्स का पेयर होता है, तो एक सॉक्स तो हमने स्क्रबर के लिए यूज़ कर लिया, एक सॉक्स से हम आलू छील लेंगे। तो ये एकदम से नए सॉक्स हैं। तो आलू छीलने के लिए आप जो नायलॉन वाले जो थोड़े से स्क्रब टाइप से होते हैं उनका यूज़ करना है, कॉटन वाले सॉक्स नहीं लेने, थोड़े से हार्ड होना चाहिए जो सॉक्स है, उससे आप आलू को बहुत ही ईजीली पील कर सकते हैं। जब हम पीलर का यूज़ करते हैं, इस तरीके के जो नए आलू होते हैं तो पीलर से यूज़ करते हैं तो आलू, आधा आलू तो छीलने में ही निकल जाता है और उससे अच्छे से छिलता भी नहीं है। और जो नाइफ़ हैं, आजकल नाइफ़ हमारे पास जिगजैग वाले होते हैं तो उससे भी नहीं अच्छे से छील पाते। अगर आपके पास नॉर्मल नाइफ़ है तो उससे तो चलो छील भी
लेते हैं, बट जिगजैग वाले जो नाइफ़ होते हैं उनसे छीलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप सॉक्स ले लें या जो स्क्रबर टाइप से इसको यूज़ करके और अच्छे से आलू को छील सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी आलू छिल के बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने ज़रा सी देर में कितने सारे आलूओं को छील लिया है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस तरीके से आप सॉक्स का यूज़ करके आलूओं को बहुत अच्छे से छील सकते हैं, इससे आपके हाथ भी नहीं गंदे होते। तो यहाँ मैंने आलूओं को छील लिया। उसके बाद जो हमने आलू छीले हैं उसको डाल देना है एक साफ़ पानी में, और इनको वॉश करके और कट करके इनकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप, ये देखिए बहुत ही अच्छे से आलू को हमने छील लिया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही, अगर आपको जल्दी हो रही है तो सॉक से आप आलू को छील सकते हैं, क्योंकि नाइफ़ से थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आपके हाथ भी नहीं गंदे होते, क्योंकि नए आलू से ना आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस तरीके जो थर्मस होते हैं ना उनको लेकर। तो यहाँ मैंने इसमें ना चाय, जब कभी भी हमें ज़रूरत होती है तो चाय इस तरीके से इसमें फ़िल करके हम ले जाते हैं। ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं तो उसमें ना एक गंदी सी स्मेल हो जाती है, जो कि बंद करके रख देते ना वो, तो स्मेल नहीं जाती। तो इसको मैंने गर्म पानी से भी कई बार धो लिया, बट वो स्मेल नहीं जा रही थी। तो इसको जो इसकी स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ले लेना है माचिस की तीली और इस तरीके से जला के और बॉटल के अंदर डाल देना और बॉटल को कर देना है सील, मतलब इसको बंद कर देना है और थोड़ा सा इसको शेक कर देना है। तो यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो इसमें से थोड़ा सा धुआं निकल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो जो भी स्मेल है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो बॉटल है उसमें आप अच्छे से पानी भर के उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब चाय वगैरह की या दूध की स्मेल होती है ना, फिर आप उसको यूज़ करो ना पानी वगैरह के लिए, तो वो स्मेल आपके पानी में भी लगती है। अब देखिए इसमें से आपकी स्मेल एकदम से गायब हो जाएगी। तो अगर आपके भी यहाँ किसी बॉटल में इस तरीके से स्मेल लग रही है तो ये वाला ट्रिक यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारा, जब हम पराठे बनाते हैं, तो अभी सर्दियों का मौसम है तो सभी लोग पराठे तो बना ही रहे होंगे। तो जब पराठे बनाती है ना तो वो फट जाती हैं। तो हमें क्या करना है, आटे को बहुत ही सॉफ्ट सा गूंथ लेना है। उसके बाद इसका पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद इसको इस तरीके से कटोरी जैसा बना लेना है। तो हाथ की हेल्प से ही बनाएंगे, इसको बेलेंगे नहीं। अगर आप बेलते हैं ना तो वो थोड़ा बेलने में ना फिर वो फटने लगता है। तो इस तरीके से आप कटोरी बना के अगर करेंगे तो वो ज़रा भी नहीं फटेगा और आपका पराठा बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इस तरीके से कटोरी बना ली है। अब इस कटोरी में थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने स्टफिंग बना के रखनी है वो इसमें फिल कर देते हैं। स्टफिंग डालने के बाद हम इसको अच्छे से मोल्ड कर देंगे। तो मतलब इस तरीके से, जिस तरीके आप इस नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना उसी तरीके से करना है। फिर इसको गोल गोल करके घुमा लेना है। तो यहाँ मैंने घुमा लिया और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको इस तरीके से निकाल देना है। तो यहाँ एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है। तो इससे क्या होगा, आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा और बीच में जैसे कभी कभी आटा आटा रह जाता है ना, वो भी नहीं रहता, बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो जाता है। तो पहले हाथ से थोड़ा सा इसको कर लेंगे, फिर बेलन की हेल्प से हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। तो यहाँ मैं इसको बेल लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा पराठा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने पराठे को बेल लिया और ज़रा भी कहीं से भी नहीं फटा है। तो ये इस ट्रिक से अगर आप पराठे बनाएंगे ना, स्टफ़ पराठे, तो बहुत अच्छे बन जाएंगे। उसके बाद जिस तरीके का भी आप क्रिस्पी खाते हैं तो क्रिस्पी, नॉर्मल सेका हुआ खाते हैं तो उस तरीके से इसको सेक लें। तो जो भी आप यूज़ करते हैं पराठे सेकने के लिए वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसको सेक लूँगी अच्छे से क्रिस्पी सा और फूला फूला पराठा आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा पराठा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप पराठा बना सकते हैं, ये टिप फॉलो करके। नेक्स्ट टिप है हमारी शूज़ को लेकर। तो क्या होता है ना, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, तो ये लोग पहन के ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बहुत देर तक पहने रहते हैं, स्वेटिंग होती रहती है। तो उससे ना बहुत गंदी सी स्मेल हो जाती है, जो कि बहुत इरिटेट करती है और सॉक्सों में भी हो जाती है। आप कहीं जाते हैं, जब निकालते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से ले लेना है संतरे के छिलके। तो संतरे तो इस मौसम में आ ही रहे हैं, तो संतरे के छिलके ले लें। इस संतरे के छिलके से शूज़ को क्लीन भी कर सकते हैं और जो संतरे के छिलकों में से जो जूस निकलता है उसको इसमें ऐसे स्प्रे कर दें। तो इससे जो गंदी सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप कहेंगे कि इसमें डीओ भी डाल सकते हैं, परफ्यूम भी डाल सकते हैं। मैंने ट्राई करके देखा है, तो उस दिन तो स्मेल नहीं करते, ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे और ज़्यादा स्मेल करने लगती है। तो इसलिए छिलके अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके शूज़ में जो गंदी सी स्मेल है वो नहीं आएगी। और इसको रात में आप 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरीके
से छोड़ दें और थोड़ा सा स्प्रे कर दें जो भी है, और जो छिलके हैं शूज़ में डाल दें तो बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस रहेगी। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।